ये ऑन कर दो कैमरा। हाँ सर, एक सेकंड। तो चेहरा दिखता है ना तो थोड़ा समझ में आता है कि खोपड़े में जा रहा है कि नहीं। हाँ सर। ओके। तो लाइक जैसे ही टाइम मिलेगा ना बेटा, हाँ फिर तुम सर। अपना वो स्टार्ट कर देना, कौन सा पता है, यूएसएस। हाँ सर। सब फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, जितने भी तुम्हारे स्ट्रक्चर सर ऑफ एटम के आपने बोला फॉर्मूले था हैं। ना फॉर्मूला लिख के रखने को, मैंने लिख के रखा है। वो पेपर पे डाल के ऐसा पिन डाल दिया वो सॉफ्ट बोर्ड पे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और एक बार पूरा देख लेने का मॉर्निंग में उठ के। हाँ। हाँ मतलब ज्यादा टाइम नहीं, जब तक तुम नीट नहीं दे देते तब तक। हाँ। चलो देखो, तो मेरे को ये पीरियोडिक वर्ड का मतलब बताओ, और मेरे को ये बताओ कि पीरियोडिक मतलब वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, वो आता है, बार ओके बार आता वेरी है। गुड। हाँ, the one the thing which gets repeated after regular interval of time. Now हाँ। why there is a need of periodic table? नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी पीरियोडिक टेबल की? क्योंकि वो एलिमेंट्स को है ना एक सिस्टमेटिक वे में डालने का था, ताकि आराम से स्टडी कर सके और वो वेरी एलिमेंट्स को ग्रुप कर सके। वेरी गुड, ताकि उनकी पढ़ाई को आसान कर सके। हाँ। तो और बहुत सारे एलिमेंट थे तो सबको अलग अलग पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। सो वी थॉट ऑफ लाइक अरेंज देम इन अ ऐसे वे में ताकि उनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाए, बराबर ना बेटा? तो देखो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। तो सबसे पहले कौन आए थे पता है? लवोइजियर। हाँ। ओके। एंटोनी लवोइजियर, समथिंग हाँ। लेवोजियर। हाँ, वैन ना, वैन लेवोजियर फिर ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, लवोइजियर क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने इन्होंने मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया, बस। बट इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ऊपर ऊपर से क्लासिफाई किया गया था, तो ये थियरी इतना ज़्यादा नहीं चली। बोलो आया समझ में? हाँ, बाद में एक क्योंकि मेटल, ऑक्टेट रोल भी आया था। हाँ हाँ सब देखते हैं फटाफट। फिर इसके बाद आया गवर्नियर्स लॉज ऑफ ट्राइड्स। गवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड, राइट? हाँ, गवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। अब इसका मतलब क्या है? He arranged the element in increasing order of atomic weight. And the element in the middle was the average of the other two. हाँ, हाँ। या फिर आप ऐसे कह सकते हो द अरिथमेटिक मीन। थोड़ा सा ज्यादा हाईफाई यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड का क्या हो जाएगा? विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट, ऐसा। ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या देखी बेटा तुमने, कि ये पहले इंसान वो थे जिन्होंने जिन्होंने एटॉमिक वेट को लेके क्लासिफाई करने का कंसेप्ट दिया। लोग सोचते हैं ना कि एटॉमिक वेट का कंसेप्ट मेंडलीफ ने दिया था, नहीं। बट स्टार्ट किसने किया था? डोगर एनर्स ने। आज समझ में? तो हाँ। ये इम्पॉर्टेंट चीज तुमको याद रखनी, क्योंकि स्टार्ट बहुत पहले से हुआ था, लेकिन मेंडलीफ भी फॉलो कर रहे थे। ओके। हाँ हाँ, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। सर, एग्जाम्पल याद रखने का जरूरत है अभी भी। हाँ हाँ, एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना पड़ता है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, एटॉमिक वेट नहीं। लिनैक, आया समझ में? हम्म। सॉरी। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और उसके बाद कौन सा आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का और आयोडीन का लोगे ना तो आ जाएगा, क्लोरीन का 35.5 होता है। हाँ। ओके। और ब्रोमीन का 127 होता है, और इसका अप्रोक्सीमेटली 80 होता है। ये 127, तो 127 मतलब 130 पकड़ो, और इसको 125 और ये 530, 160 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं आता। हाँ बेटा। हाँ। तो चलो बताओ इसकी मेरिट क्या थी? इस मेरिट क्या थी मतलब?
मेरिट मतलब इनका फायदा क्या था, मतलब अच्छा चीज क्या बताई? कि उसने ना एटलीस्ट 3 एलिमेंट को तो कर दिया और एटॉमिक वेट से स्टार्ट किया, ऐसा मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से ग्रुप नहीं किया। हाँ एटलीस्ट उन्होंने सोचा तो हाँ। एटॉमिक वेट का। और तुम्हारे हिसाब से डीमेरिट क्या होगा बेटा? क्यों उसने ना वो थोड़े बहुत एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी, ये सबके लिए काम नहीं किया। या फिर ऐसे बोल सकते हो नॉट ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ट्राइड। नॉट ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ट्राइड, मतलब सारे एलिमेंट जो है ना वो ट्राइड हाँ में अरेंज नहीं हुए। आज समझ में? हाँ कुछ ही सर। एलिमेंट होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये पॉइंट है कि देयर वर वेरी लो नंबर ऑफ ट्राइड्स विच इट डज नॉट, और बहुत सारे ऐसे भी कुछ ट्राइड्स थे जो फॉलो नहीं करते थे। समझ में आया? मतलब कुछ एलिमेंट्स के ट्राइड बनाए जो इनको फॉलो नहीं करते थे। और बेसिकली ये क्या है, एक एवरेज रूल ही है ना। हाँ तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो ये एवरेज रूल को फॉलो नहीं करते थे, डॉबरनर्स का। हाँ। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव। चलो अब आप बताओ फटाफट। कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसने ना सबसे पहले तो ट्रायड के बदले मतलब 3 के बदले 8 एलिमेंट लिए, और जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी रहता है ना वो 8th एलिमेंट में रिपीट होता है। ये अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। याद रखना इन्होंने भी कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक इंक्रीजिंग वेट। एटॉमिक वेट, मतलब डोबेनियर से फिर सबको आइडिया आ गया कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करना। और उन्होंने क्या देखा? हर एक एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी was similar to the first one। आया समझ में? हाँ सर। और ऐसा उन्होंने क्यों देखा? उन्होंने देखा कि एथ नोड ऑफ म्यूजिकल स्ट्रिंग ओके इज सिमिलर टू द फर्स्ट नोड। जैसे ये देखो, द नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा पा था। समझ में है? सो निशा से बच के रहो। किसी का फ्रेंड का तुम्हारे नाम नहीं है ना? नहीं। ये अपने इंडियन में कन्वर्ट करके ऐसा बताया गया। एक्चुअल में पता उनका है। अलग होता है। हम्म। समझ में है? नहीं तो तुम सोचोगे कि सर उन लोग भी पता है सारे पता है गामा पता गाते है। हैं। ओके ओके, पता है तो अच्छी बात वो है, नहीं तो तुम। अरे बहुत अजीब है। अरे मेरे को याद नहीं लेकिन पता है मुझे। अच्छा, अजीब है बहुत। याद नहीं मेरे को, इसके लिए मैं अजीब बोला, लेकिन सुनो मैं है। बोलता हूँ। डोरे में फंसा लेती है। डोरे में फंसा लेती है। सुने हाँ अभी? हाँ। मेरे को याद था डी से कुछ तो है और बाद में एल से कुछ आ रहा था, वो मेरे को याद नहीं लेकिन। नहीं लेकिन आपन ने अच्छा उसका वो बना दिया ना शॉर्ट। हाँ। डोरे में फंसा लेती है। देखो ये जेई वही में ना हम लोग ऐसे ही करते हैं, हर एक चीज को याद करने का कुछ ना कुछ बहाना तो बना ही लेते हैं। और अपना ये जो थे डोवेनियर भाई साहब का मेरिट बताओ कुछ तुम्हारे हिसाब से, अगर लगता हो तुमको। इसका मेरिट तो मेरे को याद नहीं सर। सिंपल, ज्यादा एलिमेंट ले लिए कंपेयर टू सर डोवेनियर। सर लेकिन वो देखे तो लिख नहीं सकते सर उसको अच्छे से, मतलब। मोर एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड। सर लेकिन वो लिख नहीं सकते सर ऐसा। उससे ज्यादा एलिमेंट ले लिया ऐसा कौन लिखता है? अच्छा मतलब एक बात बताओ मेरे को। हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, हाँ? पेड़ लगा रहे हैं। तुमने 2 पेड़ लगाए, मैंने 10 पेड़ लगाए, तो लिखते हो क्या लिखो? हाँ कि आपने 10 पेड़ लगाए मैंने 2, बस। तो वही हुआ ना। ओके मैंने ज्यादा पेड़ लगाया, नंबर मत देखो। मोर एलिमेंट्स वर ग्रुप कंपेयर टू डोवेनियर्स ट्राइड्स। चलो लिमिटेशन तो बोलो। सर लिमिटेशन था कि ये हर टाइम शायद से रूल नहीं होता था, इसका भी ये था।
क्या बोलते हैं, लिमिट था। ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हुआ, और इसका और टाइटाई फिश हो गया इसमें हेवियर एलिमेंट्स में। हाँ, और सर बाद में वो सेम चीज आता है सर, इससे ना कोई कोई एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अच्छा, ये मेंडली फला चूरन मत चिपकाओ। अच्छा अच्छा, वो उसके आगे है और क्या? हाँ, और दूसरा क्या था पता है इनका ये सब कुछ क्यों सही हुआ? नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। हाँ। अगर नोबल गैस डिस्कवर हो जाती वो टाइम पे तो न्यूलैंड ऑक्टेव नहीं आता। कहाँ है जरा देखो यहाँ। ये बाबा इधर देख, इधर क्या होएगा पता है? ये देख इधर ये देख रहा हूँ। सारे। हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो एक है ना। सेकंड रुक। नी सा। हाँ, यहाँ पे नी सा के बाद है ना, ये फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता पता है यहाँ पे? अपना नियॉन। 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 नियॉन आ जाता। फिर हाँ। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला आर्गन आ जाता। तो ये जो एट्थ वाला वो म्यूजिक का चूरन दिए थे ना, वो डोरी में फुल हो फंसा ले, जाता। वो नहीं चल पाता। हाँ, वो हो जाता। फिर वो नाइन्थ वाला म्यूजिकल नोट दे देते। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद आगे कौन पता है? लूथर मियर का। ये कौन ओके, है बट सर? मैंने इसका उसके पहले नाम भी नहीं बताता सुना हूँ। है। उसके पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉनकॉर्टियस। कॉनकॉर्टियस क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था पता है? एक सिलेंडर लिया था, सिलेंडर। हाँ। ओके, और उस पे सारे एलिमेंट जो थे ना, उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लिख दिया ऐसे, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी ऐसे। सारे एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया, और फिर उन्होंने 45 टू द हॉरिजॉन्टल का ऐसा एक एंगल पे ऐसा लाइन किया ऐसे। अच्छा। और उसने क्या देखा? सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी ना, वो सारे आ गए इस पे। ओके, ही ड्रू a line at 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। सर लेकिन तभी भी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। नहीं नहीं, ओके, मेंडलीफ के टाइम पे भी किधर हुए थे यार? ओके, तो ड्रू अ लाइन हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री पे टू हॉरिजॉन्टल। तो क्या देखा पता है? ये भी सही तरीका था, बट इनका मेरिट क्या था पता है? नॉट फॉर ऑल एलिमेंट्स। कॉनकॉर्टियस, याद रखना। हम्म। चलो बताओ, सबसे पहला किसका देखा हमने? जल्दी जल्दी बोलो। सबसे पहले ना सर लेवॉइजर का। हाँ, दूसरा बाद में ट्रायड रूल देखा। डोबेरेनर। हाँ, याद, तीसरा नाम या टाइम लगेगा। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। चौथा। ये कॉन कोइटस। पांचवा अभी आएंगे, लूदोमियर, याद रखना। ओके, तो लूदोमियर ने क्या किया पता है? उन्होंने ग्राफ बनाया किसके बीच में? एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। सर इधर तभी देखो। भी ग्राफ होता था। हाँ हाँ, अरे मैथ्स तुमको पता है बहुत पुराने टाइम से पढ़ी जा रही है। वो इंडिया तो में पता एक है। भास्कराचार्य करके थे, बहुत फेमस थे। आर्यभट्ट आर्यभट्ट का नाम सुने हो कि नहीं? हाँ सुना है सुना है। आज तो यार, और फिर वो गाना नहीं सुना? जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत, नहीं सुना है गाना? नहीं सर। पप्पा को पूछना तुम्हारे, उन्होंने सुना होगा उनके टाइम पे। ये जीरो इंडिया ने दिया है। हाँ वो पता है। हाँ, तो इधर देखो, यहाँ पे लिया एटॉमिक वॉल्यूम, और सर यहाँ पे सर सर लिया गया। सुनो। हाँ सर जब आपने मेरे को वो बोला था ना, कौन सा ऑफ बो रूल, हाँ हाँ, तो ना ऑफ बो है ना जापानीज नहीं है, जर्मन है, बुक के अंदर लिखा है। जर्मन वर्ड है। हाँ। चलो ठीक है, मेरे को ऑफ बॉ की वजह से ऐसा जापानीज लगा।
मैं पढ़ रहा था ठीक ना है, तभी मेरे को दिखा, तो मैं आपको बोला। ठीक है यार ना, इंडियन नहीं है तो फिर वो कोई भी रहे। और अच्छी बात क्या है पता है तुमको, एमसीक्यू में नहीं पूछे गए कि हाँ विच वर्ड इज ऑफ बॉब। यूपीएससी होता तो शायद एक बार पूछ लेता। तो इधर देखो, जब उसने ग्राफ प्लॉट किया ना तो ऐसा आया। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया पता है? लिथियम। कौन सा आया? लिथियम। फिर लिथियम, उसके बाद कौन सा आया होगा बोलो? बेरिलियम। फिर बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन। आ समझ में? हाँ ऐसा। और फिर यहाँ पे सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर यहाँ पे रुबिडियम, और फिर यहाँ पे सीजियम। आ समझ में? हाँ और मैं तुमको बताऊँ ना, यहाँ पे जो लोअर पोजीशन है ना, ये लोअर पोजीशन ये मेटल एंड मेटलॉइड ने ऑक्यूपाई किया। अच्छा। आ रहा है समझ में? हाँ और इधर वाला जो पोजीशन है ना, ये हेलोजेंस थे, ये वाले। अरे यार, ये वाले हेलोजेंस थे। हाँ समझ में? हाँ सर। अब इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? द टॉप मोस्ट पोजीशन किसने ऑक्यूपाई किया? सीजियम। टॉप मोस्ट मतलब पीक। अच्छा सर, जो एक ग्रुप के अंदर थे। हाँ ये देखो ना, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। ये सब एक ग्रुप के अंदर ही तो है सर। हाँ, तो इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन लोगों ने कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई किया पता है? पीक से नीचे। डिक्रीजिंग कर्व। हाँ डिक्रीजिंग कर्व ऑब्वियसली सब नीचे ही होंगे ना। कैसे बताओ? जब यहाँ पे अल्कली मेटल है तो इसके नीचे ही अल्कलाइन अर्थ आएगा ना। हाँ तो डिक्रीजिंग में है। यहाँ तक सब क्लियर? हाँ सर। चलो आगे देखो। तुम्हारा फैन बहुत आवाज करता है यार। नहीं सर, आपको मेरा फैन कैसे सुनाई दे रहा है? मेरा ये ईयरफोन बहुत स्ट्रांग है। मैं फैन बंद करता हूँ सर। नहीं और रहने सर, दो, चलो देखो इधर। और सर तो ये ऊपर से हाँ हेलोजन। वो आवाज कर रहा है, मेरे को अभी सुनाई दिया। हाँ तुम्हारा ध्यान नहीं था ना। सर रुको रुको, मैं दी बंद करके हेलोजन। आता हूँ, मैं एसी ऑन करता हूँ सर, रुको। ओके। अभी कैसा आवाज आ रहा है पता है? कैसा? छुई 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 सर वो अभी छुई। बंद हो रहा है इसके लिए। इसके लिए द हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई किया? जल्दी बोलो। ये अपना हैलोजेंस है। अच्छा सर, वो पीक और डिक्रीजिंग के बीच में, मतलब सबका बीच ऑन के अंदर है सर। असेंडिंग, असेंडिंग कर्व, असेंडिंग कर्व। कैसे सर? सर पीछे वाले स्लाइड पे जाओ एक बार, या फिर वो हट गया? अच्छा सर, तो देखो ना, जिधर हैलोजन है वो नीचे जा रहा है, अगर है ना सर, जो पिंक डॉट है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, तभी असेंडिंग बोलते ना। नहीं, वो पहले का तो डिसेंडिंग ही होएगा। ओ, पिंक वाला इधर लगाना चाहिए था। वही सर। चलो ठीक है, याद रखना असेंडिंग पे। चित्र बनाने में गलती होगी। और चलो बताओ, चौथा पॉइंट, बॉटम मोस्ट किसने ऑक्यूपाई किया? मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। गुड। चलो बोलो पहला पॉइंट क्या था? फटाफट फटाफट चारों पॉइंट बोलते जाओ। किसका मतलब? वो ये लूथर मियर का 4 पॉइंट जो लिखा है ना, उसने पहला ना, क्या था? हाँ, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। हम्म। तो उसको पता चला कि पीक पे जो भी है ना, अल्कलाइन मेटल्स नहीं, अर्थ में
पहला वाला कौन सा होता है? अल्कलाइन मेटल्स आया सबसे पीक पे, वो पहले ग्रुप के उसमें। बाद में जो डिसेंडिंग कर्व थे ना, उस पे ना बाकी के एलिमेंट्स आए। बाद में असेंडिंग कर्व पे हैलोजन आया। सबसे बॉटम में मेटल्स और मेटलॉइड्स ने ऑक्यूपाई किया था। हैलोजन असेंडिंग कर्व पे आए और पीक पे बाकी दूसरे मेटल्स आए जो ग्रुप के अंदर आते हैं। ओके, अब इसका मेरिट देखते हैं। तो मेरिट में क्या बोलेंगे? फर्स्ट ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ अरे, पहला ग्राफिकल अरेंजमेंट है ये। ओके, फर्स्ट ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। दूसरा, अब दूसरा नहीं, दूसरा क्या था? ये लार्ज नंबर वाला, लार्ज नंबर एलिमेंट्स वर क्लासिक। अब इसकी डीमेरिट क्या हुई वो बताता हूँ मैं। ओके, डीमेरिट जो सबसे पहले आया पता है? जब और भी ज्यादा एलिमेंट का प्लॉट बनाया गया, इट वाज कंफ्यूजिंग। समझ में आया? हाँ सर, लेकिन उसने तो सिर्फ वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर चूज किया था ना, इसकी वजह से उसको ये सेम ए आया, वरना नहीं ए आता। किधर किधर वो कनकॉर्डियस अरे, था, अरे किधर हाँ, किधर। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तू इसके लिए बोलता हो मतलब पढ़ता खाने का नहीं, खाने के बाद है ना ऐसा ही कुछ आता है, अलग अरे चीज आ जाता है, नहीं क्यों सर, पता है? वो दिमाग भूख फिर है ना लग रहा खाना था सर। पचाने पे कंसंट्रेट करने लगता है। अरे नहीं सर, ये सर पहला हो गलती गया। होता है सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके सर। दूसरा, दूसरा पॉइंट देखो क्या है। अगर लूथर मियर कर्व इज प्लॉटेड फॉर डेंसिटी वर्सेस एटॉमिक वेट, डेंसिटी वर्सेस एटॉमिक वेट अगर प्लॉट करेंगे तो अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कम्स एट बॉटम, अल्कली मेटल सबसे नीचे आ जाता है, जबकि इन्होंने क्या बोला था? अल्कली मेटल किधर आना चाहिए? ऊपर। ऊपर सर, लेकिन वो तो वॉल्यूम के हिसाब से बोला था, तो ये लोग डेंसिटी लेकर क्यों कर रहे हैं? वो बात भी सही है, बट बोलते हैं ना कि एक ही प्रॉपर्टी को लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बट अदर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। समझ में आया? हाँ हाँ, तो मतलब उनको ये भी बता देना चाहिए था, तो मतलब ये सर, तो पॉइंट अगर उन्होंने मिस कर डेंसिटी, दिया। सर डेंसिटी, सर नेगेटिव ग्राफ करके कुछ होता है क्या? डेंसिटी का नेगेटिव ग्राफ करके? क्या? डेंसिटी का नेगेटिव ग्राफ करके कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा सर, अगर क्यों? वैसा कुछ होता तो कर सकते थे, क्योंकि वो इनवर्स निकल जाता ना बाद में। ऐसा सोच रहा था मैं कुछ। अच्छा। और हेलोजन का जो पोजीशन आया था ना वो डिक्रीजिंग कर्व पे मिला। सर लेकिन आप बोले कि असेंडिंग कर्व हाँ पे हाँ, है। हाँ हाँ वो लूथर मियर केस पे। अच्छा, लेकिन जब डेंसिटी और डेंसिटी, इसके अंदर। हाँ सर, अगर वो उसके अंदर तो उल्टा ही ले लिया ना, तो सब उल्टा ही आएगा, तो इसका मतलब सर जो हाँ हाँ बेरिलियम बोरॉन है वो असेंडिंग कर्व पे आएंगे। हाँ हाँ, मतलब नो डाउट लूथर मियर ने अपने हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से सही बताया था, बट डेंसिटी का हमने प्लॉट किया ना तो सब उल्टा हो गया। और अगर देखोगे तो कंपेयर टू वॉल्यूम डेंसिटी इज अ बिगर क्वांटिटी, क्योंकि हाँ डेंसिटी दोनों बता देता है, मास भी बता देता है और वॉल्यूम भी बता देता हाँ है। अब नेक्स्ट देखो, ये सब खत्म। अब आ जाएगा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पता है तुमको लूथर मियर के बारे में ऐसा बोला जाता है ना कि उसने बहुत कुछ अच्छा बताया था, सब कुछ ऑलमोस्ट सही बताया था, बट प्रॉब्लम क्या था पता है? ही नोटिफाइड लेट, अच्छा नोटिफाइड लेट। नो, व्हाट डू मीन बाय नोटिफाइड लेट? उन्होंने दुनिया को ना बहुत देरी से बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, मतलब 1969 में कुछ
1969 ही शायद से, नहीं कुछ ज्यादा ईयर नहीं याद है मेरे को। हम्म। उसमें है ना लूदर मियर ने भी सेम काम किया था और मेंडलीफ ने भी किया था, तो मेंडलीफ ने पहले बता दिया, तो लोगों को लगता है मेंडलीफ ने अच्छा क्लासिफिकेशन किया। एक्चुअल में क्या था पता है, हम लोग हाउजी खेलते ना, हाउजी खेले हो हाउजी? औजी बोर्ड। नहीं, हाउजी होता है ना एक ऐसा कागज का होता है, उसको इंसर्ट करना होता है, फैमिली गेम है। नहीं नहीं पता मेरे को। हाँ, तो उसमें कैसा है मतलब ऐसे जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर हम लोग बोलते हैं, तो जिसने ब्लॉक को पहले ऐसे उसके अंदर होल गिराना पड़ता है, तो जिसके सारे नंबर्स में होल गिर गया ना उसको बोलना होता है हाउजी। हाउजी। हाँ हाउजी हाउजी। सर हाउसी बोलते हैं ना उसको तो। हाँ हाँ वही हाउजी। सर मेरे को पहले लगा कि ऊंची बोर्ड वो सर एकदम खतरनाक चीज है, बोला सर वो मैं नहीं खेल सकता। सर हाउजी आपको नहीं खेला पता है क्या कभी? है वो? क्या? आउजी बोर्ड करके। अरे सर भूत के पिक्चर में वो लोग यूज करते हैं। नहीं वो नहीं मालूम मेरे को, मैं हाउजी की बात कर रहा हूँ, नंबर वाला हाँ गेम ये खेला है ना तुमने? खेला है सर, जीता भी है। हाँ 100 रुपए हाँ, जीत क्योंकि के आओ सर। कभी किधर खेला था? अरे वो फैमिली गेट टुगेदर होता है ना, तो सब लोग हाउस ही खेलते हैं, तो मैं भी बोलता चलो मैं खेल लेता हूँ। सर तो ऐसा हाँ। 2-3 टिकट रहता है हाथ में। अच्छा तू लेता है जानबूझ के? अरे सर वो बोल देने का कि अरे इसके पास नहीं उसके पास नहीं, और मिल जाता है। गेम लगाता है, उसमें दिमाग लगाता है, पॉसिबिलिटी जीतने की बढ़ जाती है जब नंबर ऑफ हाँ टिकट ज्यादा हाँ होते हैं। हाँ। ओ प्रोबेबिलिटी मैथ्स, चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने ना लेट नोटिफाई किया, बट एक्चुअल में जो अपने ये है ना मेंडलीव, ये भाई साहब ने पहले ही बता दिया, तो लूथर मियर का भी काम अच्छा था बट मेंडलीव डोमिनेट हो गया। उससे भी ओके। सेम ही बात है क्या, एटॉमिक वेट के हिसाब से? हाँ नहीं, उन्होंने एटॉमिक एटॉमिक वेट नंबर। के हिसाब से ही सब कुछ लिया, हाँ एटॉमिक वेट लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था, क्या लॉ दिया था पता है? फिजिकल एंड केमिकल हाँ प्रॉपर्टीज। हाँ याद है मेरे को, आर दे आर पीरियोडिक फंक्शंस या फिर ऐसा कुछ हाँ, ऑफ देयर फिजिकल एंड एटॉमिक केमिकल वेट। प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वेट। एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन। और सर हाँ समझ में? मेंडलीफ के बाद में जो आया था ना, मेरे को याद नहीं कौन, उससे है ना बस एटॉमिक वेट को हटा के एटॉमिक नंबर डाल दिया। हाँ हाँ। और मेंडलीफ ने नियरली 65 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। नियरली 65 क्यों सर? मतलब एक दो इधर उधर हो सकता है ना यार, वो पास्ट है ना, अपने को एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा। ओके। और कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हाँ समझ में? हाँ और उसको 7 हॉरिजॉन्टल रोज में किया था, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। हाँ समझ में? हाँ। हाँ, रोज कैसे होंगे? ऐसे होंगे कि ऐसे? पहला कि दूसरा? पहला। हम्म। और स्कूल और में उसको रोज को है ना वो सेकंड वाले के हिसाब से बताते हैं, रो वन गेट अच्छा अप ऐसे। रो ऐसा, हाँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली स्कूल में भी ऐसे ही अरेंज रहता है ना। नहीं 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 नहीं, वो टीचर है ना रो को है ना सेकंड अच्छा वाले से डिनोट करती है कि रो अच्छा, वन इसको गेट रो अप। बोलती है, ये रो हाँ वन हुआ, ये रो टू हुआ, ये रो थ्री हुआ। हाँ। जो अच्छा अच्छा, गलत है सर, गड़बड़ है इसकी सब वजह से ना बहुत प्रॉब्लम आया मेरे को क्लास के ये केमिस्ट्री के अंदर, जब रो और इसकी बात करते हैं कॉलम। ओके। 7 सर हॉरिजॉन्टल आपने रोज आपने ऐसा और बोला ना कि बहुत सारा रो को एक बोला रो, ऐसा ऐसा नहीं था। सर है ना अपना है ना जो था, अपना कॉलम था ना सर, कॉलम उसको है ना हम्म, ऐसा वो एक कोने के अंदर सिर्फ एक ही रहता है, तो उसको कंसिडर करेंगे ना, उसको भी रो बोलते थे टीचर। तो उससे बहुत कंफ्यूजन होता था। बहुत होता था सर। और 8 वर्टिकल कॉलम लिया था, इसको क्या बोलेंगे? 8 वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम ये रहता है हाँ, ग्रुप। ऐसे उसने क्लासिफाई किए थे, और ग्रुप को उन्होंने बोला कि फैमिली भी है। एक ग्रुप मतलब एक फैमिली, मतलब अब जैसे हेलीना करे रब से फरियाद,
अरे हाँ सर, मैं ये सब मेरे को याद नहीं सर ये। हाँ, तो ये जो है ना, ये इस सबको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं और ये सारी एक ही फैमिली है। हाँ, मतलब इनका प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत सिमिलर है, जैसे इनका जो वैलेंस शेल है वो सेम रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर सेम रहता है ना सर? ओके। हम्म। और मेंडलीफ ने क्या किया था पता है? ऐसा बोला था कि व्हेन नोबल गैस जब डिस्कवर होगी ना, तो हाँ, उनको थर्ड ग्रुप में रखेंगे। थर्ड ग्रुप में रखेंगे। हाँ, ऐसे बोल दिया, मान लो ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप। बहुत सारी बुक में तो ऐसा भी लिखा है कि मेंडलीफ के टाइम पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं थी। हाँ, तो लेकिन उसके पास कुछ आइडिया तो था ना कि होएगा डिस्कवर। क्या? सर ये जो इनर्ट गैसेस थी, अगर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है तो डिस्कवर कैसे हुई सर? वही बोल रहा हूँ, तो इसको लेके थोड़ा सा मिथ है। कुछ कुछ बुक्स लिखती हैं कि हाँ था। और एक्चुअल में मेंडलीफ कैसे काम करता था, मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके पास है ना ऐसे कार्ड्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने उसकी बायोग्राफी से पढ़ा है, मतलब उसकी बुक रहती है ना उसमें। हाँ। तो उसने मान लो कोई एक एलिमेंट रख दिया ऐसे वाई। तो हम्म। क्या करता था बताया, वाई को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता था और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता था, और उसके अच्छा। रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी देखता था और वो लिखता था ये। हाँ। और जिसका भी मैच होता था ना उसको नीचे रख देता था। अच्छा। और देखता था इसके जो कंपाउंड बने वो ज्यादा वेट वाले बनते थे ना, तो उसको नीचे ऐसे रखते जाता। तो धीरे हाँ। धीरे ऐसा करने पे ना उसका एक अरेंजमेंट बन गया पूरा। अच्छा। और इसी के बेसिस पे उसने अपना पूरा लॉ दे दिया। हाँ सर, समझ में लेकिन आया? हाँ मैं बोल पूछ रहा था कि ये जो इनर्ट गैसेस है वो रिएक्ट तो नहीं करते, तो डिस्कवर कैसे कर दिया, मतलब अभी भी कैसे डिस्कवर किया उन लोगों ने? अभी जो रिसेंट में डिस्कवर किया, हाँ ये तो कैसा है कि जैसे गैस को लिक्विफाई किया, वो डिस्कवरी का मैं बता दूंगा तुमको अभी। बोलते हैं ना, गैस की पढ़ाई कर रहे थे तब उनको पता अच्छा। चला। विलियम रैमसे करके साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था हीलियम को। रैमसे, पहले मेरे को लगता था कि वो इंडियन है, बाद में पता चला कि मुझे धोखा हुआ। अच्छा। तो देखो, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 0। ओके, 0 ग्रुप। एक्चुअली मैंने वो जो थर्ड ग्रुप बोला था ना, हाँ। वो ये है, ये हाँ। 0। समझ में आया? मतलब अगर 8, 1, 2 ऐसे कितने भी ग्रुप रहेंगे ना, तो उसमें थर्ड नहीं रहता, ये 0 है। और ये जीरो। थर्ड किस बेसिस पे बोला ना, वो भी बताता हूँ मैं तुमको। तो एक्सेप्ट 0, 0 मतलब ये थर्ड वाला। हाँ। एंड एक्सेप्ट 0 एंड 8, 8वां ग्रुप है ना, 8वां। हाँ। ऑल ग्रुप्स वर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। हम्म। मतलब देखो, उसको कुछ ग्रुप मिले होंगे, एक्स नंबर ऑफ ग्रुप हुए होंगे। हाँ। उसमें एक जीरो ग्रुप था और एक 8 ग्रुप था। तो मान लो ये 0 है और ये 8 है, या फिर ऐसे ले लो, ये 8 हटाओ, हैलोजन इधर ले वाला लो। है ना सर? हाँ हाँ। तो ये हाँ। हो गया 8 वाला ग्रुप और ये 0 वाला ग्रुप। इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको कितने में डिवाइड कर दिया? दो, ए हम्म। और बी। बोलो, समझ में आया? हाँ। और उसने ए ग्रुप को मेन एलिमेंट बोला, हम्म। जिसको आज की डेट में हम लोग SNP ब्लॉक बोलते अच्छा, मतलब सबसे क्लोजेस्ट यही पहुंचा था अपना मॉडर्न हैं। हाँ पीरियोडिक हाँ टेबल। हाँ। एंड ग्रुप बी को उसने ट्रांजिशन मेटल बोल दिया। तो पता है ना ऐसे, ये वाले ग्रुप बी हो गए और हाँ। ये वाला ए और ये भी ए। आ गया समझ में? हाँ हाँ चलो। तो अभी बताओ, इसके मेरिट्स बताते जाओ, चलो। फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। दूसरा तुम सोचो। हम्म। कुछ वेकेंट स्पेस छोड़े गए थे। हाँ, इनर्ट गैसेस के लिए और नहीं, हैलोजन के लिए। फॉर एलिमेंट्स नॉट दैट डिस्कवर्ड एट नॉट दैट टाइम। डिस्कवर्ड, हाँ। सर उसके अंदर हाइड्रोजन का प्लेस वाज नॉट
स्पेसिफाइड ना। हाँ 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 हाँ, तो वो लिमिटेशन में आएगा बेटा, हाँ डीमेरिट्स में। हाँ ये मेरिट्स हाँ। पढ़ रहे हो। और कुछ मेरिट्स? सर याद नहीं मेरे को। ओके, तो ये देखो, इसमें ही उन्होंने जो एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड ना, जिसे बोरॉन के बाद वाले को खाली रखा था, और उसको क्या बोला था पता है? एका बोरॉन। अच्छा हाँ, एका बोरॉन, एका न्यूट्रॉन क्या बोल रहा हूँ सर, सोडियम के ऊपर भी एक था। और फिर उसके बाद एका एल्यूमिनियम भी रखा था। हाँ वो उसके पास में एका था, एल्यूमिनियम, हाँ हाँ। तो इसका नाम तो स्कैंडियम हुआ, और एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम हुआ। एका ओके, और मतलब एका सिलिकॉन। नीचे ना उसके, या फिर हाँ, याद तुमको नहीं। पता है, सोच के बहुत ताज्जुब होगा, मतलब एका मतलब होता है इनकमिंग या फिर नेक्स्ट। हाँ। हाँ, और पता है ये कौन सा शब्द है? संस्कृत। अच्छा। हाँ, मतलब सोच लो संस्कृत कितना ओल्ड लैंग्वेज है। हाँ, आया, एक ही आया। ओके, हाँ तो इतने ओल्ड ओल्ड लैंग्वेज है ना कि वहां से भी वर्ड उठाए गए। हाँ। और एक एलिमेंट था जिसका नाम था एका सिलिकॉन, तो जिसका नाम क्या रखा गया? जर्मेनियम। हम्म, इस पे आएगा, हाँ क्वेश्चन, तुमको इस पे आएगा, तो इसको याद कर लेना। ठीक है। तो अभी मैं एक बार जरा रिवाइज कर लेता हूँ, जरा बताओ मेंडलीफ ने सबसे पहले क्या किया? मेंडलीफ ने ना सर सबसे पहले वो जो एलिमेंट्स थे ना उनको, हम्म, एक सेकेंड सर रुको, उनको तो है ना सर, एक को याद नहीं अच्छे से अभी, एक सेकेंड। हाँ, मतलब अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। हाँ और बाद में उनको है ना दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, ए एंड बी। ठीक है, और है ना उसके बाद में स्पेसेस भी छोड़ा जो हाँ, एलिमेंट्स और बाकी जो थे सुनो सुनो, डिस्कवर होने के जो लिए। बचे हुए थे, नहीं, जो बचे हुए ग्रुप थे उनको 0 और 8 नाम दिया था, बराबर ना? हाँ हाँ। 0 इनर्ट गैसेस थी और 8 थी, और ए और बी में ए कौन था? क्या सर? ए ग्रुप, ए किसको दिया था? ए ग्रुप एक ग्रुप है ना सर, जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते लेकिन, अरे मेरे को वो ए ग्रुप को ना, अल्कलाइन मेटल वो। नहीं, ए ग्रुप मतलब SN P ब्लॉक, अच्छा। और बी ग्रुप मतलब डी ब्लॉक, मतलब अपना ट्रांजिशन मेटल, याद है अच्छा ना? हाँ। चलो, फिर मेरिट मतलब मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन, फिर वेकेंट स्पेसीज वर लेफ्ट फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, और फिर उसने कुछ करेक्ट भी किया एटॉमिक वेट को। एटॉमिक वेट, ओके, जैसे बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक वेट 9 आता था। उसने क्या किया? ये एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला दिया। हाँ ये याद रखना फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन है, समझे? हाँ सर। हाँ, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू, वैलेंसी, नहीं नहीं, वैलेंस डीमेरिट्स। इनटू कौन सा बोलते हैं, वेट। हाँ। हाँ, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं सिखा दूंगा बाद में तुमको। चलो नेक्स्ट डीमेरिट्स देखते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ, डीमेरिट्स में सबसे पहले क्या था? ऑल्दो मतलब इतना सारा क्लासिफिकेशन किया, बट एक प्रॉब्लम था, क्या पता है? आइसोटोप्स को कोई अलग जगह नहीं मिली। हाँ पूरा काम जो मेंडलीफ का है ना, वो आइसोटोप्स ने बिगाड़ दिया। ओके, फिर दूसरा क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, समझे? इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन को में भी भी कोई, रख नहीं पाए और इसको पहले में भी रख नहीं पाए, मतलब डिटरमाइन नहीं हाँ किया। मतलब, हाँ मतलब दोनों जगह इसका प्रॉपर्टी मैच होता था, अल्कली मेटल में भी आता था और अल्कलाइन अर्थ मेटल में। सर लेकिन कौन सा ज्यादा बैठता है? एक्चुअली नहीं बोल सकते, अभी भी ये एम्बिग्यूटी है, इसीलिए सर हाइड्रोजन को उठा हैलोजन के ना ना, पूरे, सर हैलोजन में भी
हाँ, तो हाइड्रोजन को एम्बिग्यूटी की वजह से हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखते हैं आप, अच्छा। समझे, क्योंकि इसका दोनों से मैच होता है। ओके, और कुछ कुछ एलिमेंट प्लेस किए थे उन्होंने सर्टेन ऑर्डर वर नॉट फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे कि कोई उन्होंने ना लाइटर आर्गन, एलिमेंट्स पहले आ जाते थे हेवियर के पहले, मतलब हेवियर, हाँ हेवियर पहले आ जाते थे, सॉरी लाइटर बाद हेवियर में। पहले आता था, लाइटर बाद में। हाँ। हाँ, जैसे आर्गन पहले आ गया, पोटेशियम बाद में आया, हाँ। समझ में आया। और फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आया था, आयरन, कोबाल्ट और निकल, समझ में आया हाँ। ऐसा। नाउ नेक्स्ट अब आ गया हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले। ओके, यही इसकी यही हेड था, पता है, जिसकी टीम में जिसने ये बोर और सबके जो थ्योरी को यूज किया था। अच्छा। तो हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सर तो जब लेवॉइजर था तो तभी ये हम्म सब बोर और ये सब का नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, लेवाइजर वेवाइजर का क्लासिफिकेशन बहुत पहले का है। अच्छा। तब तो यार लोग शायद मेरे ख्याल से इतना सोचते भी नहीं होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट शायद वही हुआ होगा, नहीं तो पता होता तो ऐसी थियरी देते ही नहीं ना। हाँ। तो उन्होंने क्या किया पता है, नहीं। जोक ऑफ द डे। सर उससे ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया अभी सबको। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे एक एटम लिया, और ये क्या हो गया भाई, ऐसा एक एटम लिया ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराया। हाँ। न्यूट्रॉन भी ले सकते हो, ओके, हाई स्पीड न्यूट्रॉन ही ले लो, चलो, समझ में आया। हाँ। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन जब ऐसे बम्बार्ड कराया न्यूट्रॉन, तो हुआ क्या पता है, इसमें से रेज निकली, और ये कौन सी रेज थी पता है, एक्स रेज। बताओ एक्सरे कौन से टाइप की रे है। हेलो सर। हाँ बोलो ना, एक्सरे कौन से टाइप की रे है। वो है ना सर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेस के अंदर आता है। हाँ, और इससे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, यूवी रेस। और इससे छोटा वेवलेंथ किसका होता है। माइक्रोवेव्स। तक माइक्रोवेव साले सबसे बड़ा होता है, एकदम ऊपर आता है, रेडियो वेव के नीचे आता है। नहीं, नहीं क्या, रेडियो वेव्स। अरे सर सबसे छोटा, अरे कोई तो एक वेव होता है सर, मैं भूल गया अभी। गामा रे, गामा रेस, और गामा रेस से भी छोटा कौन आता है, कॉस्मिक, पता है ना, सन के कोर में मिलता है। अरे सब नहीं सिखाता है, सब सब गोबर भूल रहा है। सर, रुक, नहीं 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 सर, वो जो टेबल रहता है, हाँ यूवी रेस, विजिबल लाइट। हाँ, सर विजिबल ऊपर रहता है, यूवी नीचे रहता है, यूवी, यूवी का वेवलेंथ छोटा है ना। सर 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 नहीं हो हाँ सर, बोलो ना, रुको मैं बोलो सर्च बोलो। करता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, सर बाद में करना, टाइम पास हो जाएगा, अरे चलो। सर हो जाएगा मैंने सर बता अभी। दिया ना यार, तुम चेक कर लेना ना, और रही बात मेरे बात की, तो प्रूफ है ना तुम्हारे पास, वीडियो है। चलो टाइम मत पास करो, देखो इधर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो एक्सरे निकली, तो उन्होंने क्या, सिद्धार्थ टाइम पास मत कर बोला ना, अरे मत सर्च सर मैं कर, चल कुछ इधर नहीं देख। कर रहा हूँ सर। हाँ, तेरे को बचपन से जानता हूँ मैं, 8th स्टैंडर्ड से। सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसने ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ पता है, किसके साथ? एटॉमिक वेट के साथ, सॉरी एटॉमिक नंबर के साथ। हाँ एटॉमिक नंबर इज जेड, तो उसने क्या सर, देखा पता है, उसने ऐसा उनका स्ट्रेट लाइन। एटॉमिक नंबर भी दिया कि क्या किया? नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर, अरे यार एटॉमिक वेट पता है तो एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा। नहीं अरे सर, जरूरी गोबर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पता था। सर तो तो जब उस, सर ऐसा क्यों कि इसने डिस्कवर किया एटॉमिक
नंबर के हिसाब से, कोई बाकी लोगों के पास दिमाग नहीं था क्या करने के लिए? बाकी लोगों ने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन यूज किया था, मतलब बोलते थे ना नॉर्मल, ये एक्सरे एक्सरे मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इसने यूज किया, अच्छा मॉडर्न डिवाइसेस। अच्छा। समझ में? अभी तू हाँ पहले का छैया छैया फोन यूज करेगा और अभी का वन प्लस टी वाला सीरीज यूज करेगा तो फर्क तो आएगा ही ना भाई। हाँ हाँ वन प्लस 5T, वन प्लस 6T, ऐसे सब हाई फाई फोन आ हाँ रहे, राइट ना? हाँ सर, समझे। तो यहाँ पे क्या आ गया पता है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। और जब यही ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है ना, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक वेट, सर, आपने मतलब फ्रीक्वेंसी को वी लिया है। अरे यार ले लेना, हवा चल रही है बस। ठीक, ये थोड़ा इसको हवा लगता है और कुछ नहीं। अरे वो तो ये पता देखो है, इसको, लेकिन आपने वी लिखा था सर। हाँ तो ऐसा आया, ऐसा। ये समझ में आया? एटॉमिक वेट के हिसाब से लिया, नीचे हाँ वाला। मतलब नॉट, हाँ मतलब नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें रिलेशन एग्जैक्टली हम ढूंढ नहीं पा रहे। हम्म। ये सब ग्राफ अच्छे से देखो, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चन, हाँ सर। बाद में बोलना मत। आया समझ में ना? हाँ सर। और इस अबव एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने पीरियोडिक लॉ दे दिया, बताओ क्या? फिजिकल एंड Chemical केमिकल properties प्रॉपर्टीज are आर periodic function of their atomic number. एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से आ गया पीरियोडिक लॉ। ओके, और सर ये फिर लोग आया, है ना सर, एटॉमिक नंबर को ए क्यों नहीं लिख सकते थे सर? पता नहीं, अभी तू ट्राई करना इंटरनेट से कांटेक्ट करने के लिए हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली और ये सब लोग को, अरे नहीं देखना सर, वो आंसर एटॉमिक देंगे तो नंबर मेरे को। ए सेम होता है तो। ओके, तो सुनो, मैं उसका आंसर बताता तुमको, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले है ना, जो पूरी थियरी वेरी सब कुछ थी ना, तो वो एटॉमिक वेट पे चल रही थी, और एटॉमिक वेट को ए बोल दिया गया था। आया समझ में? अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट, आया समझ में? हाँ और फिर जब दूसरा इसका कंसेप्ट आया, किसका? एटॉमिक सर, सर एक नंबर। सेकंड, पापा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, तो बाद में जब एटॉमिक नंबर आया तो उन लोग बी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये पहला था, तो उन लोग ने जस्ट पहला वापस ले लिया, लेकिन ऑपोजिट ले लिया। अच्छा अच्छा, और मेरे से पूछा, किसी और से पूछेगा ना तो बोलेंगे चल ना, चुप पढ़ लिखा, क्या नाटक है। क्यों? पता है तेरे को एक बात बताओ, सिद्धार्थ बेटा, अगर साइंस है ना तो ये कंसेप्ट है, हाँ क्योंकि साइंस है ना इस पे ही काम करता है। हाँ, वो बात की बात है कि किसी टीचर को बेटा तूने पूछा और उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो बात की बात है। तो मैंने तुमको बताया था ना, के से शेल स्टार्ट हुआ, क्योंकि ग्रीक लेटर से स्टार्ट हुआ वो, हाँ और ग्रीक पहले बहुत फेमस थे, हाँ। तो वैसे समझे? अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इसने समवट अराउंड 120 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ओके, अभी आज की डेट में तो 120 एलिमेंट है, और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, आया समझ में? हाँ और टोटल इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ये तो पता होगा ना तुमको। हाँ ओके, जिनका सिमिलर प्रॉपर्टी है, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका आइडेंटिकल, उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। ओके, जैसे ये देखो, ये हाइड्रोजन लिखोगे तो क्या आएगा? 1s1। हाँ लिथियम का कितना होता है? 3। 1s2, 2s1। हाँ। सोडियम का वन 1s2, एस टू टू एस टू 2s2, टू पी 2p6, सिक्स 3s1।
3s1। तो ये देखो, ये थर्ड पीरियड एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप, तो इसका क्या आएगा बोलो? सर एक सेकंड रुको, मेरे को ये हटाना। हाँ, 4s1, 5s1, 6s1, 6s1, 7s1। 7s1, ऐसा आ समझ में? सर वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो जो हाँ उनको अलग से लिखते हैं ना, उनके लिए भी काम करेगा ये? हाँ हाँ, मतलब वो आईयूपीएसी ने दिया 92 के बाद वाले सारे एलिमेंट है ना, ट्रांस यूरानिक एलिमेंट है, आता हो इस पे भी। मतलब मैन ट्रांस मेड? यूरानिक मतलब रेडियो एक्टिव। हाँ, अच्छा। हाँ, एक, नॉट नेचुरल, हाँ मैन मेड। सर, लेकिन उनका कोई काम है क्या? हाँ, वो जो एलिमेंट्स है उनका कोई काम है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उनकी वजह से तो मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी के बहुत ज्यादा। अलावा? हाँ हाँ, काम है ना ऑब्वियसली यार, मतलब हर एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। और अच्छा। अभी तो अपन लोग बहुत कुछ ऐसा सोच रहे कि और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसीलिए देखो ना, स्पेस प्रोजेक्ट आजकल बहुत फॉर्म में। हाँ हाँ, मैंने है ना रिसेंटली कुछ पढ़ा था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन है ना वो लोगों ने ना कोई तो चीज ट्रांसमिट की थी, लेकिन वो लोगों ने ना सिर्फ कुछ चिप के थ्रू, लेकिन है ना वो ऐसा कोई डेटा नहीं था, वो कुछ और ही था। वो मेरे को याद नहीं अच्छे से, मैं एक बार अच्छे से पढ़ के बताता हूँ आपको। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फाइंडिंग पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ओके, फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? राइट नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ वो टू कौन सा एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 288 या फिर 2882, जो भी उनका है, वही ना? सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक अच्छा, वन एस कॉन्फ़िगरेशन। टू वो वाला। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो सबसे पहले ये करोगे, फिर दूसरा, फाइंड आउट द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वाले मतलब? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होता है बोलो? अच्छा, वो KLMN वाला। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, बोल जल्दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी गुड, हाईएस्ट नंबर ऑफ एन ढूंढने का। हाँ। तो तीसरा, एन विल गिव यू इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियड नंबर, ओके। और एन एल रेस टू एक्स से हम लोग ढूंढते हैं, एन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड नंबर, ओके। एल ब्लॉक, ब्लॉक, हाँ, और ये SPDF। ग्रुप, ओके। एन तीसरा एल ग्रुप, चौथा। एक्स हम्म। अच्छा। आज समझ में, एन क्या बताता है बेटा? एन पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, एल और एल ब्लॉक, और ब्लॉक, एक्स और ग्रुप। एक्स ग्रुप नंबर। समझ में आया? हाँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड आउट द जेड वैल्यू ऑफ 11 का पोजीशन बताओ पीरियड टेबल में, कहाँ होगा ये? 11 तो 1s2, चलो चलो लिखो नोटबुक में। वही कर रहा हूँ, 2s2, 2p6, 3s1। एस ब्लॉक के अंदर थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप। हाँ, थर्ड थर्ड पीरियड पीरियड फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप। ग्रुप एस ब्लॉक। हम्म, बराबर ना? थोड़ा डिफिकल्ट दूं? हाँ सर, दे ही दो। जेड इज इक्वल टू 56। सर, इतना डिफिकल्ट नहीं देने का जरूरत था। हाँ, तो अब तुमको है ना पूरा पीरियड टेबल याद होना चाहिए बेटा, याद कर लो। ठीक है। हम्म।
10, 12, 18, 20, 30। अच्छा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो कभी भी ऐसा दिया होता है ना, तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस को ढूंढने का, तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन आएगा? 54। तो वो मेरे को और नहीं इधर पता देखो, ना। हाँ ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडॉन। तो इधर देखो, हीलियम 2, ये 10, ये 18, ये 36 और ये 54। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन सा आएगा? S1 में आएगा, फिर S2 में आएगा। हाँ, और ये देखो, ये कौन से पीरियड में? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। तो ये फिफ्थ। कौन सा? सिक्स। बराबर, उसके बाद वाले में आएगा ना ये। हाँ तो सिक्स पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा? 6s2 सर, एक सेकेंड, प्लस आपने 16। S1 लिखा, वो किस लिए था? वो 55 वाले के लिए था। नहीं समझे? 54 का है ना ये, तो हाँ। 55 S1 में जाएगा और 56 S2 में जाएगा। अच्छा, हाँ आ गया समझ में? हाँ। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट का सर दुखा देते हैं। मतलब जो है ना, जिसको पता नहीं है कि पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। नहीं, अरे सर, मेरे को इतना पता था कि मेरे को है ना नोबल गैस का डालने का है, लेकिन मेरे को याद नहीं था कि वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, इसके वजह से नहीं। ओके ओके, चलो इसका बताओ 17 का। 17 17 का क्लोरीन लोकेशन। है। हाँ, सर, अगर अगर आर्गन है सर, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कम कर देंगे, या कम फिर भी ले सकते हैं, हाँ। वैसा कुछ कर कम कर सकते हैं सकते, क्या? कर सकते हैं। तो आर्गन का पोजीशन क्या है? आर्गन का, आर्गन देखो ऐसे आता है, वो इधर थर्ड देखो। पीरियड के अंदर आता है। हाँ, थर्ड पीरियड के अंदर आता है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक है, हाँ। और पी ब्लॉक का लास्ट वाला ग्रुप है, मतलब सिक्स ग्रुप है। हाँ, तो ये इसके एक पहले रहेगा, तो 3p। 3p5। हाँ मतलब थर्ड पीरियड होगा, पी ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप। हाँ बोलो समझ में आ गया? हाँ सर। गुड। अब हम लोग है ना बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पीरियड्स का। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। सर, दे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाँ द हाँ। atomic radius increases, एक सेकेंड, नो, इट decreases and डिक्रीजेस। then increases from left to right। हाँ, ये होता है डी ब्लॉक में। ये सब भी आऊंगा, इस पे भी बहुत आऊंगा। अभी तुम्हारे एटम के कंसेप्ट को और जो स्कूल की बहुत सारी चीजें गलत पड़ी हुई है ना, वो सब कुछ क्लियर करना। अच्छा, तो सर स्कूल हाँ, में गया ही क्यों मैं सर? ऐसा है तो नहीं तो वो सीधा 11th उन में लोग ने भेज बेटा, देते। नहीं नहीं नहीं, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने ऐसा बाय बाय बाय। इंटेंशनली नहीं किया। इंटेंशनली नहीं किया ऐसा। अरे सर, आया हाँ समझ? पता है, मैं तो टाइम पास के लिए बोल रहा था सर। नहीं, मैं तो बहुत सीरियस हो गया। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। आया समझ में? तो सबसे पहला पीरियड के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट पीरियड, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड, हाँ, सबसे छोटी हाइड्रोजन और पीरियड। हीलियम। हाँ, अपने रूम में एक पीरियड टेबल लगा लेना है, तो श्रेया का ढाप लेना। उसके श्रेया ने उधर, लगाया है कि नहीं? नहीं। अच्छा, तुम थोड़ा बड़ा लेना, बड़ा मंगा लेना है अमेजोन से। ठीक है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लगा लेना। हाँ ये सर। देखो, तो फर्स्ट पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है बेटा, और इसमें सिर्फ दो एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। आया समझ में? हाँ। हाँ। और फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड, ईच एट एलिमेंट, ईच एट एलिमेंट। सब में कितना एलिमेंट था? 8। तो देखो सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है? अच्छा, ली लिथियम, बे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ अभी सेकेंड पीरियड में 8 ही एलिमेंट क्यों है? देखो सेकेंड शेल होता है, सेकेंड शेल एल शेल, हाँ उसके अंदर एस आता है और पी आता है। हाँ। एस की कैपेसिटी कितनी टू। इलेक्ट्रॉन की है? 2। पी की और वो कितनी होती है? सिक्स, 6। 6 प्लस टोटल 2 8। 8। हाँ। आया समझ में? कितना लॉजिकल है पीरियड टेबल, समझ में आया? हाँ हाँ, नहीं तो सब लोग क्या लगता है बताइए, ऐसे ही बन गया है बस। थर्ड पीरियड,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाँ, ना आर्गन। मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला। कोला और काजू केक को पोटेशियम और कैल्शियम बाद में। ये आ गया ना समझ में। हाँ। चलो अब ये मिटाता हूँ। अब आ जाते हैं अपन किस पे पता है, थर्ड पीरियड पे, अरे सॉरी, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। तो मेरे को याद नहीं सर इतना सब बाकी का। हाँ हाँ मैं हूँ। तो आ जाएगा फोर्थ पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। इसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। क्या बोला जाता है इसको? लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। पीरियड। आ समझ में। हाँ। पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, नि, मैंगनीज। निकल का भी आता है सर ऐसा? सर आपने फोर्थ एंड फिफ्थ को साथ में क्यों लिया है सर? ऐसे ही लिया है कि? नहीं, ये फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट आते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों सर? 18 क्यों आता है? हाँ वो भी बता देता हूँ ना। ये एलिमेंट हो गया 18। ये देखो, ये दो एस ब्लॉक के, और ये 10 ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये पी। 6 पी के। ओके, तो थर्ड जो शेल होती है, थर्ड शेल, उसमें एस आता है, पी आता है और डी आता है। तो 3s 3p और 3d। एस की कैपेसिटी 2, पी की 6, डी की 10। 18। आ समझ में। हाँ। एक्चुअल में देखने जाओगे तो फोर्थ पीरियड है ना ये। हाँ। तो फोर्थ पीरियड में 4f भी आना चाहिए। हाँ। हाँ, लेकिन इतने वाले एलिमेंट अपने को अभी तक मिले नहीं है। मतलब अच्छा इतने बोलते हैं ना, कि जिसके इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाए, वो नहीं मिले। मतलब बोलते हैं ना, इतना हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। सर, लेकिन फोर होएगा एफ तो सही नो ना? डाउट, 4f वाला है, 4f वाला है, लेकिन उन लोग फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट ही आते हैं। हाँ समझ अच्छा। में। अच्छा। हाँ, फोर्थ खाली रहता है। क्योंकि होता क्या है पता है, 4f की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इसकी एनर्जी के लिए पहले 4f के पहले, जैसे ये देखो, ये 4 है, तो 4 का n प्लस एल वैल्यू कितना होगा? 4 ये और ये 3, टोटल कितना हो गया? 7 हो 7। गया ना। हाँ। और 3d का कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2, कितना हो गया? 5 ना। तो अभी 6 बाकी है ना, तो 6 आने के बाद इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा ना। हाँ। हाँ, तो अभी फिफ्थ पीरियड भी ऐसा ही है। अच्छा, ओके, इसके वजह तो से वो तो 4F डाला नहीं? हाँ, तो फिफ्थ पीरियड भी है, लेकिन सिक्स जो है ना, सिक्स, अच्छा तुमको ये समझ में आ गया होगा कि फिर पीरियडिक टेबल का शेप ऐसे क्यों आया। ये देखो ना, इधर से ये फोर्थ पीरियड है। हाँ। 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 ओके, ये फोर्थ पीरियड है, और ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ओके, और ये सेवन। हाँ समझ में। तो हम्म। 3D कहाँ से स्टार्ट हुआ? 3D फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हुआ ना। हाँ। इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, और वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से। यहाँ पे 3D आया, ये 4D, ये 5D, और ये 6D। तो मतलब तुमको समझ में आ गया ना, ये 1s से ही सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आए। फिर हाँ। 2s, जिसका जो लोकेशन था उसको पीरियडिक टेबल में भर दिया। हाँ। हाँ, और ये n प्लस, ये 1s 2s, ये सारे n प्लस एल रूल से आए कि किसकी एनर्जी कितनी। हाँ। हाँ समझ में। मतलब जब तो एटॉमिक फर्स्ट नंबर पीरियड के हिसाब से डाला तो है ना सर, एनर्जी भी अपने आप ही फिल हो गया? अरेंज हो गई, हाँ सब कुछ प्रॉपर हो गया। हाँ। हाँ समझ में, इसीलिए इसको बोलते हैं ना मॉडर्न पीरियड टेबल, या फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाँ पीरियड सर, टेबल। तो पहले पहले जो पीरियोडिक टेबल था सर, इसका दो वर्जन है जिसके अंदर वो लोग है ना अपने कंट्री का नाम यूज किए थे, लेकिन बाद में उसको हटा के चेंज कर दिया। हाँ हाँ, वो भी आएंगे आगे। आगे आइंस्टाइनियम, पढ़ते जाएंगे। अमेरिकानम या फिर ये सब था, हाँ, तो अमरीशियम, अमरीशियम, वो सबको हटा अमरीशियम, दिया। रुदरफोर्डियम। हाँ। हाँ। हाँ, और वहाँ पे बोलते हैं ना,
IUPAC ने खुद के नाम दिए। हाँ, वो सबको हटा के अलग डाल दिया। हाँ, बोलते हैं कि कंट्री और ये ज्यादा साइंटिस्ट के नॉमिनेट नहीं ऊपर होने डाल चाहिए। दिए। हाँ, चलो तो देखो ऐसा अभी नहीं तो होना ये कौन चाहिए सा था। पीरियड था। हाँ, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये फोर्थ और फिफ्थ हो गया। नाउ सिक्स्थ पीरियड इज लॉन्गेस्ट। ओके, और इसमें है ना, इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। ओके, यहाँ पे देखो लिखता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे पी ब्लॉक के 6 आ जाएंगे। ओके, और सुनो अभी सबसे इम्पोर्टेंट। अरे यार, ये मैंने गलत लिख दिया। ये मैंने फिफ्थ वाला लिख दिया। सिक्स्थ वाले का लिखना चाहिए था। तो सिक्स्थ वाले में देखो ऐसे एलिमेंट आएंगे। ये दो आएंगे किसके, पता है? अल्कली के। हाँ, अल्कली अर्थ और और अल्कलाइन। अल्कली मेटल। अल्कलाइन। और इसके बाद है ना, इसके बाद लिथियम, अरे ये आएगा अपना लैंथेनम आएगा। लैंथेनम आता है। हम्म। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद यहीं से है ना, यहीं से एक 14 एलिमेंट की सीरीज आ जाएगी। हाँ और वो 4F होगा। क्या होगा? 4F। हाँ, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। हम्म। और ये 6 एलिमेंट। तो ये देखो, ये 14 हो गए। ये दो प्लस 14 और प्लस ये 10 और प्लस ये 6, कितने हो गए? 8 और 10, 18। 18 और 14, 32। ओके, और जो लास्ट वाला पीरियड है दैट इज 7, दैट्स कॉल्ड एज इनकम। ओके, बहुत सारे एलिमेंट के अभी नाम दे दिए गए हैं, बट वो बोलते हैं ना, ऐसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके लैब में नहीं रखे हुए। हाँ। बोलो, समझ में आ गया ना? हम्म। ऐसा है, तो बताओ। सर, अगर हम थोड़े बहुत जो भी एलिमेंट्स है जो आर्टिफिशियली ऐसा हमने क्रिएट किया, तो सर हम ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब। लेकिन तो कैसा सर होता है, वो स्टेबल भी होना चाहिए। लेकिन अगर क्रिएट कर सकते हैं तो उसके अंदर स्टेबल क्यों नहीं रहेंगे? उनका सब कुछ तो सेम ही रखेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सब तो सेम ही रहेगा। और हाँ, लेकिन कैसा न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होते नंबर। उनका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो हाँ। उनका एक क्राइटेरिया होता है। वो भी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर में। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम्म। तो ये देखो, ये सेवेंथ वाला इनकम्प्लीट मानते हैं। तो 1 और 2 क्या हो गया? 1 तो सबसे शॉर्टेस्ट हो गया। हाँ, 2 एंड सेवेंथ 3 लॉन्गेस्ट हो गया क्या? शॉर्ट, नहीं नहीं, इनकम्प्लीट है तो 7। सर फोर्थ एंड फिफ्थ, लॉन्गेस्ट सिक्स्थ है या फिर फोर्थ और हाँ फिफ्थ? लॉन्ग। 6 लॉन्गेस्ट है। हाँ। और सेवेंथ इनकम्प्लीट है। ये आता है एमसीक्यू में। हाँ। समझ में आया? एमसीक्यू में याद रखना, एमसीक्यू। हाँ सर। इट्स नॉट एम, इट्स यम। हाँ हाँ हाँ। एमसीक्यू। ए, पहले ये बता, मैंने तेरे को लिंक भेजा हो, देखा क्या? अरे सर, वो मम्मी के फोन पे लिंक तो भेज दिया, लेकिन सर वो क्लास था तो सर मैं बहुत थक गया था तो सो गया मैं। अरे बेटा, 2 घंटे के क्लास के बाद सो जा रहा है? अरे सर, अभी थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने के लिए।
ठीक है ठीक है, हो जा, नहीं तो फिर खटिया खड़ी हो जाएगी, अरे मैं हाँ, बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, पढ़ लूंगा आज तो। हाँ वो पढ़ लो, आज कौन वो सा पढ़ है? लो, और फटाफट है ना यूएसए स्टार्ट करो। क्यों पता है, देखो बेटा, अभी अभी तुमको एक नया बैकलॉग स्टार्ट होगा, किसका पता है, पीरियोडिक टेबल का। हाँ अभी ये भी स्टार्ट हो गया, अब इसके भी क्वेश्चंस ढेर सारे आ समझ हाँ में। हाँ तो इसका मगजमारी नया। हाँ, वो खत्म कर देता हूँ आज। हाँ हाँ। सर आपने वो वीडियो का लिंक भेजा, वही देखो ना। हम्म। ओके, तो अब जरा देखो, तुमको देखना है ट्रिक टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इन पीरियड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट इन पीरियड। आ समझ में, हाँ, इज इक्वल टू m इंटू एन स्क्वायर। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m stands for maximum अच्छा। number of electron that can be accommodated in orbital, और कौन सा, गिवन। हम्म। आ समझ में। हाँ। टू फाइंड n, n को ढूंढने के लिए, हाँ, केस वन, अगर n, इफ पीरियड इज ऑड, अगर कोई ऑड पीरियड दिया उसने, हम्म। मतलब जैसे n को ढूंढना है, n को तुम क्या करोगे, सबसे पहले वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, आउटर मोस्ट वाला। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें n का वैल्यू तुमको मिलेगा। ओके। सर एन, बराबर, तो अगर सर एन क्या है कि वो फिजिकल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, है? हाँ सॉरी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, क्वांटम, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। सर तो एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों नहीं लिखा है इन लोगों ने? सर इसके अंदर कितना सारा डाउट है कि एम क्या 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 मैग्नेट, क्या, इसके अंदर सर एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नहीं और नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता। m stands for maximum number of electron that can be सर एम accommodated तो in। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है। हाँ बट अरे बेटा समझो ना। सर कुछ और डालना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, तुम ले लो डब्ल्यू ना डाल देते कुछ हैं। और, आप हाँ w ले लो, चलो ठीक है। फॉर्मूला क्या चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ। लेकिन वो याद हो जाता है, कैसा पता है, मैन, mn, हम्म। तो वैसा बनाया गया। अगर p ऑड आया, अगर p ऑड आया तो n इज इक्वल टू p प्लस 1/2 करने, हाँ सर, समझे। ये तो और मैथ्स के अंदर भी हम करते थे, ग्राफ बनाते थे ना तभी। अच्छा अच्छा, केस टू, अगर p इवन आया तो अब बताओ। पी इवन है तो p/2। ऐसा नहीं होता। सर क्यों, उसको +2 क्यों करना है? मैं बोल रहा हूँ देखो ना। ओके, तो अगर पीरियड नंबर 8 दिया है, ओके 8, ये सपोज पीरियड नंबर दिया है तुमको 8, तो हाँ। इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट रहेंगे। पीरियड 8, पता नहीं सर। हो गया ना अभी चूरन पानी। ऊपर फॉर्मूला दिया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ अच्छा, मेरे को एलिमेंट लगा mn कि स्क्वायर। आप ऐसा बोल रहे हो कि याद, मतलब। अच्छा। याद थोड़ी है, 8 पीरियड तो होता ही नहीं है ना। हाँ वही मैं सोच रहा था लेकिन। हाँ, लेकिन देख रहे हो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, m कितना होगा, m का वैल्यू क्या होगा, 2 ना, हाँ राइट ना। मतलब एक सेकेंड सर,
मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने बोला है आपने, हाँ तो हाँ n होएगा 8 + 2/2 मतलब 5, n 5 हो हाँ। गया, तो m कैसे फाइंड करेंगे? एम तो दो होगा ना यार, हर एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा अच्छा। फिक्स है ना, सिखाया था हाँ ना, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ। तो इधर देखो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, 2 × 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा, 50। 50, राइट। सर लेकिन है ये ना। एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे यार लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर मेंडलीव करके गया फ्यूचर का, वो बुढ़ा था मर गया, तू नहीं करेगा क्या फ्यूचर का। अरे सर लेकिन देखे तो अभी के हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना सर। अरे पोटलू कैमरे में घुस के मारूंगा, समझा क्या, सुनने सर में नहीं ऐसा आएगा। है तो पीरियड नंबर 50 ले लो। हाँ ले लेना। नहीं चाहिए सर, पीरियड रहने नंबर दो। 50। हाँ अभी मैं जो बोल रहा हूँ कर जल्दी, पीरियड नंबर 11 का बता, 11 का फटाफट। 11 का 6, 6 6 36, 36 × 2 कितना आता है? 72। सर 72। वेरी गुड, समझे। यस सर। हाँ तो ऐसे सर ऐसे एक बहुत सेकेंड, सारे तुमको पीरियड फॉर्म। नंबर 6 है, बोला कि हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 72 होएगा। सर लेकिन 72 तो डिस्कवर ही नहीं हुआ इतना सारा। पीरियड नंबर 6 बोला मैंने। हाँ वापस, अच्छा जरा बताओ, पीरियड नंबर 6 लिया तुमने, हाँ। तो पीरियड नंबर 6 लिया तो इवन हो गया, नहीं तो सॉरी, 6 + 2 11 डिवाइड बाई 11 2। 11 11 11, हाँ वो तो फिर गलती से। तो ऑड रहेगा तो ऊपर आएगा ना, हाँ अरे 11 नहीं + सर, 1 मैंने डिवाइड बाई सही 2, किया है, मैंने सही 6। किया है। हाँ वो 6 उसकी बात कर रहा था मैं। हाँ टोलू मोलू। अच्छा एक बात बता ना मेरे को, अगर ये फॉर्मूला नहीं दिया होता मैं, तो तू ढूंढ पाता क्या कितने एलिमेंट हो सकते हैं। नहीं। तो फिर इसीलिए बता रहा हूँ, और ऐसे एलन की मॉड्यूल में है ना, एलन की मॉड्यूल में बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा ठीक। आ रहा है समझ में। हाँ। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। यस सर। ओके, तो अब मैं तुमको थोड़ा सा ऐसे बता, ये वाला याद है, 1s 2s 1s 2s, 3s। हाँ याद तो है। हाँ हाँ ये हाँ हाँ, आसान लग याद रहा है है तो, याद है याद है। आसान लग रहा है तो हंस रहा है। अरे सर याद है मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, वन 1s एस में हाइड्रोजन आता है, तो ये हाँ पता है ना 1s1, तो ये हाँ अपना पीरियोडिक टेबल है अगर, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा पता है हाँ ना। हाँ। उसके बाद हीलियम, हम्म। दो, 1s2, तो हीलियम को इधर होना चाहिए था ना, एस लेकिन ब्लॉक वो में। नोबल गैसेस के उसमें, क्यों, क्योंकि वो इनर्ट है, नोबल गैस है का पूरा इसके वजह से। प्रॉपर्टी उससे मैच होता है। अब जरा देखिए इधर, ये 2s भी भर गया, 1s2 भर गया ना, तो इधर आ गया, 1s2 के बाद क्या आएगा, टू टू एस वन एस टू हाँ सॉरी, टू एस हाँ तो वन हाँ। सेकेंड पीरियड में, हाँ तो इधर कौन आ लिथियम। जाएगा पता है ना, लिथियम। हाँ। उसके बाद 2s2 बेरिलियम। बेरिलियम। हाँ उसके बोरॉन बाद कौन आएगा, हाँ तो बोरॉन किधर आएगा, बाद इधर में ही आएगा। आएगा। हाँ बोरॉन, फिर ऐसे समझ में आ गया ना, ऐसे ही सबको अरेंज किया। हाँ हाँ। सर सर इज दैट क्लियर। आपने हाँ लिथियम को बोरॉन के नीचे लिखा है सर। लिथियम को बोरॉन के नीचे किधर, अरे सर ये वो तो सेम बोरॉन है। लाइन में नहीं है। अब वो ऐसे टेढ़ा सा थोड़ा सा, वो ठीक है। चलो तो फिर इतना प्रैक्टिस करना, और एलन की बुकलेट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ हाँ तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और यूएसए स्टार्ट करो, आज तो लेक्चर नहीं है ना एनजे का। है सर, लेकिन 2 घंटे कितने का बजे। नहीं है। एक सेकेंड रुको सर, अगर आज है ना बायो और मैथ्स है तो 2 घंटे का होएगा, ब्रेक के साथ। फोर ओके। थर्टी से 5:30, और एक है 3:30
नहीं, एक है 3 to 4। हाँ ओके, एक 3 to 4 है। हाँ, और बाद में आधे घंटे का ब्रेक शायद से, और 4:30 से 5:30। ओके, केमिस्ट्री नहीं है आज। हाँ शायद से आज केमिस्ट्री नहीं है। ओके चलो ठीक है, वैसे भी तुम्हारा केमिस्ट्री तो स्ट्रांग है यार, तुमको ऑर्गेनिक पूरा आता है, सब याद कर। हाँ, वो बस है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछती है ना तो अचानक से पूछते हैं ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है, तो हाँ, बाद और में कभी जाके कभी भूल जाते हैं लोग। हाँ, बाद में जाके आंसर आता है, तब तक है ना बहुत सारे लोग बोल देते हैं। ओके, ठीक है ना, तुम इसमें बोलना है ये सब जब होगा तो। हाँ चलो बाय। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर।